हम सब स्टूडेंट में से आप मान के चलो कि 80 से 90% स्टूडेंट हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं एंड इस वजह से हमारा जो इंग्लिश से थोड़ा नाता दूर दूर का होता है और हम सब हिंदी मीडियम से होने की वजह से हमें इंग्लिश थोड़ी समझ में भी मुश्किल से आती है। और आज के दौर में कंपटीशन एग्ज़ाम, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें इंग्लिश तो मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। चाहे फर्स्ट ग्रेड लो, सेकंड ग्रेड लो, थर्ड ग्रेड लो, कोई सा भी एग्ज़ाम लो, उसमें भले छोटा से छोटा पोर्शन हो, ग्रामर का छोटा से छोटा पार्ट हो, पूछा जरूर जाता है। इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो उनमें तो फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्ट इंग्लिश है, सेकंड ग्रेड में इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो वो तो देखो, हम सब्जेक्ट अगर हमारा अच्छा होता है तो ही हम उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन अब चाहे कोई से भी तैयारी करो, अगर फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो तो आपको फर्स्ट पेपर में ग्रामर देखने को मिलेगी। अगर आप सेकंड ग्रेड दे रहे हो तो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आपको ग्रामर देखने को मिलेगी। एंड अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो रीड में आपको लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। या तो देखो, आपको हिंदी तो हम सब स्टूडेंट लेते ही है लैंग्वेज में, फिर या तो अपने पास में बचती है इंग्लिश या फिर संस्कृत। अब दोनों ही कंडीशन में हमारे साथ ये होता है कि हमें संस्कृत भी मुश्किल से समझ में आती है एंड इंग्लिश भी मुश्किल से समझ में आती है एंड उससे डर लगता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? लेना तो पड़ेगा। फिर डर डर के लेते हैं, पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, डर सा लगता है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारी असफलता में वो थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट साबित होता है। हालांकि देखो, इंग्लिश इतनी हार्ड भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। अब मेरी बात करूँ ना, तो जब मैं 10th तक मैंने पढ़ाई की ना, 10th तक मुझे इंग्लिश समझ में आती ही नहीं थी। चाहे कोई कितना ही पढ़ा ले, कोई कैसा ही पढ़ा ले, मुझे समझ में आती ही नहीं थी। मतलब आपकी तरह मुझे भी डर लगता था। फिर 11th 12th में मैंने उस पर पकड़ बनाना शुरू किया, उसके ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग्स मीनिंग्स याद किए, फिर धीरे धीरे बेटर होती गई। फिर मैंने BA एंड MA दोनों इंग्लिश लिटरेचर से किए एंड मैं जो रीड में मेरा सिलेक्शन हुआ वो भी इंग्लिश बेस पर ही हुआ। और इंग्लिश में मेरे नंबर भी अच्छे खासे थे और आज को तो मेरे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पहले मुझे भी डर लगता था आपके जैसे। तो आपको घबराना नहीं है। देखो, इंग्लिश का सामना तो आपको हर जगह करना पड़ेगा। आज का टाइम पहले के ज़माने से थोड़ा बदल गया है। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, इंग्लिश तो हमें हर जगह देखने को मिलेगी ही। तो हमें भी इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली सामना तो करना ही पड़ेगा। वो तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अगर होगा जिस दिन सामना उस दिन देखा जाएगा। लेकिन अगर हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इंग्लिश तो पढ़नी ही पड़ेगी, ग्रामर तैयार करनी ही पड़ेगी। तो फिर डर तो लगता है, कैसे करें? डर की कोई बात नहीं है, टेंशन करनी नहीं है आपको। मैं तरीका बताऊंगी, वैसे वैसे आपको इंग्लिश पढ़नी है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। अब देखो, इस दुनिया में कोई भी काम, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम उसे करने की ठान ले तो। अब आप भी ठान लोगे आपको इंग्लिश करनी है और आपको उसको समझना भी है। अब समझना कैसे है, इस मैटर में मैं आपकी मदद करूँगी। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश तैयार कर सकते हैं और आपके मन में जो इंग्लिश के प्रति ये फोबिया है ना, इसको दूर करना है। तो चलो देखते हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, जय माता जी, जय माँ करनेरसा। अब हमारे साथ में इंग्लिश को पढ़ने को लेकर दो परिस्थितियाँ होती हैं। आपको पहले तो अगर आपको थोड़ी सी आती है, मतलब इंग्लिश समझ में आती हैं, फिर ज़्यादा नहीं आती हैं, तो आपको कैसे पढ़नी है। एंड दूसरा स्तर ये है कि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है और उससे डर भी लगता है, तो आपको तैयारी कैसे करनी है। सब पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको इंग्लिश थोड़ी सी आती है तो फिर आपको आगे कैसे करना है। तो अगर आपको समझ में आ जाती है कि यार कोई अच्छा टीचर है, कोई अच्छी बुक है जिससे हम समझ सके और उसको थोड़ा सा टाइम देकर हम उसको बेटर कर सकते हैं, आपको क्या करना है कि 9th और 10th की बुक लेनी है इंग्लिश वाली, और पर लेसन के पीछे उसका ग्रामर का एक पोर्शन दिया होता है, उसको आप हल करें। उसका थोड़ा लेवल है, थोड़ा सा उस प्राइमरी सेक्शन से थोड़ा ऊपर है, मतलब आपके लेवल का। अगर आपको इंग्लिश आ रही है तो उनको सॉल्व करें। उसके बाद में ग्रामर की बहुत सारी बुक्स आती हैं, कोई भी आप एक बुक्स ले आएँ, उससे अपनी तैयारी को, उसके साथ में प्रैक्टिस बुक भी आती है, प्रैक्टिस वो पहले बुक पढ़े, उसके बाद में प्रैक्टिस बुक सॉल्व करें, उसके बेस पर आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। और उसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि हम बुक से नहीं पढ़ सकते मैडम, इंग्लिश हमें बुक से समझ में नहीं आती है, तो फिर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, मैं पहले भी आपको मेरे कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेने जा रहे हैं
तो मैं ये बताऊंगी कि 500 रुपये से ज़्यादा का आपको कोई कोर्स नहीं लेना है। और वैसे तो 59, 99, 199, 299 में ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं इंग्लिश के स्पेशली, वो तो आपको मिल ही जाएंगे। मैं तो आपको ये कहती हूँ कि आपको ये कोर्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब भरा पड़ा है, आप 2-3 टीचर हैं उनकी क्लासें देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि जो भी टीचर है जिससे भी आपको समझने में अच्छा लग रहा है, जिनका मैटर है, जिनका पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, उनको ज्वाइन कर लीजिए। उनकी क्लास है, ग्रामर का पोर्शन खा को बहुत बड़ा है नहीं, उनकी 15-20 क्लासें हैं, देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। पहली बार पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर ऐसे करके आप 3-4 बार 5-6 बार पढ़ोगे तो अच्छा सा आपका कवर हो जाएगा। और मेरे पास में बच्चों के कमेंट आए थे कि मैडम आपने इंग्लिश के लिए रवि मौर्य सर का नाम बताया था, तो हमें उनका जो पढ़ाने का तरीका है ना वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैंने आपको जो मुझे अच्छा लगा ना, जो जिनसे मैंने पढ़ा है और जो हकीकत में जिनका मुझे पढ़ाने का तरीका और उनका जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाने का तरीका है ना, वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको उनको सजेस्ट किया है। और उसके बाद में आप और भी टीचर हैं देख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको रवि मौर्य सर का नाम बताया तो आपको उनसे ही पढ़ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप बहुत सारी क्लास है उनमें से देख लीजिए, इनके अलावा और भी टीचर हैं उनसे देख लीजिए, आपको जो समझ में आए उनसे ज्वाइन करिएगा। और उसके बाद में अगर फिर भी आपको लग रहा है कि सारा का सारा ऐसा है, तो फिर आप ये भले रवि मौर्य सर हो या चाहे कोई और टीचर हो, उनसे जो भी आप क्लास देख रहे हैं कम से कम 5 से 6 बार तो देखें ही, क्योंकि जब इतनी बार देखोगे ना तो ही आपको वो इंग्लिश है ना तो थोड़ा समझ में आएगी। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी इंग्लिश को, अपने मन में इंग्लिश का जो डर है उसको निकाल सकते हैं, अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। अब दूसरा लेवल ये होता है कि मैडम हमें इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, हमें इंग्लिश से बहुत डर लगता है, हमें समझ में नहीं आती, तो हम क्या करें? तो उसके लिए आपको क्या ना थोड़ी जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब जीरो से शुरुआत के लिए सबसे पहले आपको 6, 7, 8 ये 3 क्लासें हैं, इनकी आपको इंग्लिश की बुक लेनी है। अब इनकी इंग्लिश की बुक में पीछे पर लेसन के पीछे इंग्लिश का जो उस ग्रामर का जो पार्ट दिया हुआ है उसको आपको सॉल्व करना है। समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो संजी पासबुक आती है 6, 7, 8 की, एक वो ले आए, उसमें जो इंग्लिश वाले ग्रामर का पार्ट है उसको पहले बुक से समझे, फिर उस पासबुक से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इस तरीके से कर करके आपको देखो, अब आपको कुछ भी नहीं आता है तो थोड़ा बहुत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके ये आप चीज़ें अपना कर अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। तो 6, 7, 8 ये हो जाने के बाद में आपको 9th और 10th ये 2 बुक हैं, उनके पीछे भी वही ग्रामर वाला पार्ट है उसको सॉल्व करना है। और उसके बाद में आप 9th और 10th की संजीव इंग्लिश की संजीव पासबुक आती हैं वो ले आए। किसी मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप मार्केट से जाइए, किसी की बच्चे के पास में जाइए, उनसे ले लीजिए, वापस दे देना। अब उनको हर रोज़ तो कोई ज़रूरत है नहीं कि बोल देना, जब आपको ज़रूरत पड़े तो वापस दे देंगे। और जब तक आप अपनी तैयारी उनको जो इंग्लिश वाला पार्ट है उस संजीव पासबुक से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको मार्केट में जाके जो प्रैक्टिस बुक आती है ग्रामर की, जो नॉर्मली 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों के लिए आती हैं, वो ले आना, उससे प्रैक्टिस करना, उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। क्योंकि इसमें जो ये इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना, ग्रामर वाला पार्ट ऐसा है, आप उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा होता जाएगा। तो फिर वो प्रैक्टिस बुक लाके आपको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं ये कह रही हूँ पहली बार आप पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। आपको पहली बार में ये नहीं कहना कि नहीं मैडम हमें तो समझ में आ ही नहीं रहा है, हमें तो डर लग रहा है, हम क्या करें। आपको अगर नहीं आ रहा है, डर लग रहा है तो भी पढ़ना है। मैं ये कह रही हूँ कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी पढ़ना है। पहली बार पढ़ना, दूसरी बार पढ़ना, तीसरी बार पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। और जब आपको लग रहा है कि समझ में आ जाए, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद में ग्रामर में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो समझ में नहीं आते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं अपनी तैयारी थोड़ी सी अच्छी हो जाने के बाद में, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसके लिए आप YouTube से कोई भी टीचर की क्लास देख सकते हैं जिनका तरीका आपको अच्छा लगे, जो अच्छा पढ़ाते हैं मगर आपके नज़रिए से। हालांकि सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सभी टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, कोई नहीं चाहता है कि उनके बारे में कोई ख़राब रिव्यू करे। तो मतलब आपके नज़रिए से जो अच्छा करे, आपको जिनका पढ़ाने का तरीका अच्छा, उनको ज्वाइन करें, उनकी क्लासें देखिएगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार देखिएगा, तब जाकर आपकी इंग्लिश अच्छी हो ही जाएगी।
फिर उसके बाद में वही अगर कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है इंग्लिश की तो आप वो ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर कोई लाइव टेस्ट सीरीज है तो सबसे अच्छा वो ऑप्शन है, क्योंकि लाइव में आपको जैसे वो सॉल्व किया उसके बाद में जो आंसर है वो आंसर क्यों आया है उसका भी पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो इस तरीके से करके आपके मन में जो इंग्लिश के प्रति एक डर बैठा हुआ है ना कि इंग्लिश तो सर हमें इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश तो हमें समझ में आएगी नहीं चाहे हम कुछ भी कर लें, ये जो आपके मन में डर है तभी जाकर ये निकल सकता है, और निकालना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया है हर गवर्नमेंट एग्जाम में चाहे कोई छोटा से छोटा हो बड़ा से बड़ा इंग्लिश 100% पूछी जाती है, तो हम इसको स्किप कर भी नहीं सकते, पढ़ना भी है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने और अपने मम्मी पापा के हर सपने को पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, एंड ऐसे ही यूजफुल शैक्षिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।